आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी टाइपिंग की। दोस्तों आपने पेपर तो क्वालिफाई कर लिया होगा या कर लोगे, आपको पूरा उम्मीद है। तो अब आप टाइपिंग सेंटर सर्च कर रहे हो कि टाइपिंग कहाँ पे करनी चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए हमको, कैसे टाइपिंग करें, क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या चालू रहेगा, सब कुछ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और ये वीडियो पूरा देख लेते हो आप तो आपके सारे टाइपिंग के डाउट है ना क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा कि टाइपिंग कैसे करनी चाहिए, कितने दिनों में कितनी स्पीड आ जाएगी आपकी, ठीक है। वो सब कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों एनटीपीसी के अंदर आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। 10 मिनट के अंदर आपको 300 वर्ड टाइप करने हैं अंग्रेजी में और 250 करने हैं हिंदी में। तो आपको अगर अंग्रेजी की बात करें तो 30 की स्पीड चाहिए आपको, ठीक है। और वो स्पीड में आपको 95 प्लस एक्यूरेसी के साथ में करनी है, ठीक है। मतलब 5% एरर माफ है, सीधी सी बात ये है। 95% आपको एक्यूरेसी चाहिए। तो एक्यूरेसी विशेष ध्यान रखना है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग 70-80 एक्यूरेसी ले जाके ये बोलते हैं कि मेरी तो हो जाएगी आराम से टाइपिंग, ठीक है। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है, आपको एक्यूरेसी को 95 प्लस रखना ही रखना है। तो वापस रिपीट कर देता हूं इस चीज को मैं। आपको 10 मिनट का टाइमिंग समय मिलेगा एक तरीके से कि 10 मिनट में आपको टाइपिंग करनी है। 30 की आपको स्पीड चाहिए अंग्रेजी के अंदर, ठीक है। और 95 प्लस आपको एक्यूरेसी चाहिए। 95 प्लस इसलिए बोल रहा हूँ कि 95 ही मत लेके जाना वहां पे, 96-97 होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि एक्यूरेट 95 लेके तो हो सकता है वहां पे यार हल्का सा आप गलत कर दो, फिर क्या करोगे आप। तो इसलिए आपको 95 प्लस एक्यूरेसी चाहिए चाहिए, ठीक है। प्लस दूसरी बात, कीबोर्ड कौन सा यूज लेना है आपको। दोस्तों कीबोर्ड की बात करें हम तो ज्यादातर ये मान लो 80% चांस रहते हैं कि डेल या एचपी के मिलते हैं आपको। तो ऐसा लेआउट देख लो आप, तो मतलब कंपनी कोई सी भी ले लो लेकिन लेआउट ऐसा देखना जिसमें आपको एंटर वगैरह ऐसे दिखे आपको, ये ऐसा लेआउट ले लो आप, ठीक है। और कीबोर्ड जो यूज करो ना एकदम नया मत करना, थोड़ा 2-3 महीने पुराना एक तरीके से कीबोर्ड यूज कर सकते हो आप, क्योंकि नया एकदम स्मूथ चलेगा तो स्मूथ तो आपको मिलने से रहा वहां पे। तो हल्का सा ऐसा लो कि जो चला है 2-3 महीने, हल्का सा कीज टाइट है, वैसा कीबोर्ड आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। बस आपके ध्यान रखना एक चीज, ये बैक स्पेस आपका बंद रहेगा, ठीक है। बैक स्पेस बंद रहेगा। तो अब बोलोगे एरर कितनी तक माफ है, तो 5% एरर माफ है, मतलब 95 की आपको एक्यूरेसी चाहिए। तो कौन कौन लोग ऐसे नहीं कि ऑलरेडी आ चुकी है इतनी स्पीड या एक्यूरेसी आ रही है, उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं और जो टाइपिंग सेंटर सर्च कर रहे हैं, टाइपिंग करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों स्पीड लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाती है। और साथ में आपको विदाउट बैक स्पेस, मतलब बैक स्पेस आपको प्रेस नहीं करना और गलतियां करनी है 5% से कम, मतलब 95 की आपको एक्यूरेसी चाहिए, सीधे ये समझो आप, ठीक है। स्क्रीन पे टाइपिंग होगी, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत ये है कि बैक स्पेस बंद रहेगा तो एरर ज्यादा होने की संभावना है, तो उनको आपको कम करनी पड़ेगी, मतलब एक्यूरेसी को बढ़ा के चलना है, ठीक है। तो दोस्तों बात करें हम तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार भी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड को टच भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ पेपर दे के आए हैं आप और अभी सोच रहे हैं कि टाइपिंग कब से स्टार्ट करूं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, टाइपिंग आप आज से स्टार्ट कर दीजिएगा, लेकिन करें कहां से, कैसे करें। तो अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए टाइपिंग सीरीज चालू कर सकता हूं, ठीक है। कि आपको मैं हर एक दिन एक टारगेट दूं नया, जिसमें बताऊं कि भाई ऐसे ऐसे आपको बैठ के टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। और डे 1 से बताऊंगा एकदम 0 से, अगर आप चाहो तो, ठीक है। अगर आपके कमेंट आते हैं कि सर बताओ चालू कीजिए, तो मैं चालू कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। और लगभग आपकी जो टाइपिंग है जनवरी तक हो जानी चाहिए, लगभग ज्यादा समय नहीं है, 2-3 महीने का समय मान लो आप रिजल्ट आने के बाद में। और रिजल्ट आने के बाद में ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बहुत कम टाइम दिया जाएगा। तो अभी से स्टार्ट करने में फायदा है आपको, ये नहीं कि रिजल्ट आने के बाद में स्टार्ट कर दूंगा कि मैं, नहीं, अभी से स्टार्ट कर दीजिए आप। और अभी से आप रेगुलर टाइपिंग कीजिए लगभग 2 घंटे, ठीक है। 1 से 2 घंटे आप टाइपिंग कीजिए। शुरुआत में 2 घंटे मत करना, थक जाओगे। 1 घंटा करो, फिर 1.5 घंटा कर लो, फिर 2 घंटा बढ़ाते जाओ टाइम, ठीक है। अब बात करें कि कितने दिनों में टाइपिंग हो जाएगी ये। दोस्तों एनटीपीसी की टाइपिंग करने के लिए आपको चाहिए लगभग 2 महीने का समय, 2 महीने आपके पास होने चाहिए। और 2 महीने अगर आप रेगुलर टाइपिंग करते हो लगभग 1 से 1.5 घंटा, तो आराम से टाइपिंग कर पाओगे आप। किन चीजों का ध्यान रखना है, खासकर आपको ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है पूरा। मैं तो ये कहूंगा कि 100% लेके चलो, लेकिन 100 तो नहीं तो 98-99 लेके चलो, आराम से हो जाएगी। जो लोग ऐसे ऊपर हाथ उठाइए कर रहे हैं ना टाइपिंग ऐसे और बार बार बैक स्पेस दबा रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि आपको अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है, आपकी एक्यूरेसी अगर 80-85 है, तो वापस शुरू कर दीजिए डे 1 से। मतलब ASDF लाइन है ना, देखो 3 लाइन होती है कि एक होती है आपकी होम रो, एक होती है अपर रो, एक होती है लोअर रो। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप अभी से, ठीक है। और दूसरी बात, टाइपिंग आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है क्योंकि ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी से जो स्टार्ट कर देगा वो एग्जाम तक, मतलब जो टाइपिंग डेट आएगी उस दिन तक आपकी लगभग 40 प्लस हो जाएगी स्पीड। आप ज्यादा मत लेके चलो, बस 40-42 की स्पीड ले जाओ यहां से। लेकिन विशेष ध्यान यही रखना है कि एरर कम से कम होनी चाहिए,
ठीक है। तो कौन कौन लोग ये चाहते हैं कि मैं टाइपिंग सीरीज शुरू करूं, ठीक है, जिसमें मैं आपको डे 1 से बताऊं पूरा कि आपको कैसे टाइपिंग करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊं। लेकिन टाइपिंग जो सीरीज रहेगी मेरी, अगर आप मेरे को फॉलो करना हो तो फिर आपको शुरू से सीखना पड़ेगा उसको। ये नहीं कि सर हम तो टारगेट दो, आप टारगेट फॉलो करेंगे। रीजन क्या है भैया, इसमें बैक स्पेस बंद रहेगा, साथ में आपकी एरर भी कम से कम करनी होगी। मतलब 5% ज्यादा एरर करिए आपने तो वैसे ही फेल हो जाओगे आप। सीधी सी बात है, 35 की स्पीड लेके आ रहे हो आप, अगर आप 17 से ज्यादा गलती कर रहे हो तो आपकी स्पीड कटेगी फिर वापस से। जीरो से उठना है अभी अपन को, एकदम जीरो से टाइपिंग सीखना है, और वो जीरो से आराम से धैर्य के साथ करना है। ये नहीं कि मैं कर रहा हूं टाइपिंग, मेरी स्पीड से कोई मतलब नहीं है इसमें। मान लो आप तो, अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो स्पीड से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? अगर आपकी 40 की स्पीड है और आप 25, 26 या 30 गलती कर रहे हो तो क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप 95% से कम एक्यूरेसी लेके आ रहे हो, और साफ लिखा हुआ है कि 95% एक्यूरेसी से ये चाहिए भाई। तो ये सब कैसे आएंगी? तो आप समझ गए होंगे दोस्तों एक्यूरेसी कितनी महत्वपूर्ण है इसमें। तो एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक कोई भी स्पीड नहीं है, मतलब टच भी नहीं किया कीबोर्ड को, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी स्पीड 25 प्लस हो चुकी है, ठीक है, विद एक्यूरेसी, मतलब 95% एक्यूरेसी के साथ में। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जो आराम से सीख रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे मुझे अंदाजा हो जाए कि मैं टाइपिंग सीरीज शुरू करूं शुरू से ही, या फिर आपको नेक्स्ट टारगेट दूं मैं। तो उनका मैं आपको डिसीजन जब कर पाऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ठीक है। और ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंचाओ भाई जिनकी हाल फिलहाल में एनटीपीसी की एग्जाम है टाइपिंग की, और टाइपिंग सेंटर ढूंढ रहे हैं कहीं, ठीक है। तो मैं आपको टाइपिंग सीरीज दूंगा, एकदम फ्री में टाइपिंग सीरीज चलाऊंगा मैं, एकदम जीरो से। जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं, मतलब शुरू से सीखना चाहते हैं, वो एकदम जीरो से टाइपिंग सीख लेंगे दोस्तों, उनको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसमें। लेकिन सीखेंगे कब? जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे और वो लोग मुझे बताएंगे ना कि सर शुरू कर दो एकदम जीरो से, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैं टाइपिंग सीरीज चलाऊंगा बीएसएफ एससीएम की तरह। मैंने पिछली टाइपिंग सीरीज चला रखी है बीएसएफ एससीएम की, आप देख सकते हो उसको भी। उसमें ज्यादातर लोगों की 40-45 की स्पीड आ चुकी है आराम से, जो भी घर बैठे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो आप चाहते हो कि मैं भी एनटीपीसी के लिए टाइपिंग सीरीज चलाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। और हाँ, टाइपिंग स्क्रीन पे होगी, मतलब आपको सामने देखना पड़ेगा, सामने आपको मैटर मिलेगा, उसको आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीन टाइपिंग एक मैटर मिलेगा आपको सामने, नीचे उसको देखना है और आराम से आपको टाइपिंग करना है उसको, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है कि बैक स्पेस आपका बिल्कुल बंद रहेगा, ठीक है। एरर ज्यादा करते हो 5% से तो सीधी सी बात है आपकी स्पीड कटेगी फिर। मतलब आपकी अगर एक्यूरेसी 95% नहीं है और ज्यादा एरर हो रही है, तो आपकी फिर जो एरर हो रही है ना, उस हिसाब से आपकी स्पीड कटती जाएगी, ठीक है। तो ये बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे ये बताइएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको मेरा चैनल पहली बार मिला है, जिन्होंने पहली बार देखा है कि एनटीपीसी की टाइपिंग सीरीज लेके आ रहे हैं सर। दोस्तों, मेरी टाइपिंग सीरीज से अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? या तो आपके पास में कंप्यूटर होना चाहिए, या आपके पास में लैपटॉप होना चाहिए। दोनों चीजें में से एक चीज होनी चाहिए, जिससे मैं आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराऊं उसमें, और आराम से आप डे 1 से टाइपिंग सीख सको। तो ये अरेंजमेंट कर लीजिए आप एक बार, ठीक है, अगर आप मेरे टाइपिंग सीखना चाहते हो तो। और जो लोग मेरे टाइपिंग सीखेंगे उनसे मैं एक प्रॉमिस करूंगा कि 2 महीने के अंदर आराम से 35 प्लस स्पीड आ जाएगी आपकी, और आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे अगर आप मुझे को फॉलो करते हो तो, ठीक है। मतलब मैं आपको उस सीक्वेंस से बताऊंगा सारी चीजें, जिसमें आपकी एक्यूरेसी बनेगी अच्छी तरह, आपकी टाइपिंग भी अच्छी तरह हो जाएगी, विद बैक स्पेस का आपको ज्यादा यूज करना नहीं पड़ेगा, मतलब डिसेबल कर देंगे इसको अपन, ठीक है। तो मैं सब चीजें आपको डे 1 से बताऊंगा, और कैसे टाइपिंग करनी है, कैसे बैठना है, कैसे आपको देखना है सामने, उस सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आप या तो कंप्यूटर या लैपटॉप का अरेंजमेंट कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको बता सकूं और समझा पाऊं एक तरीके से। साथ में आपके पास में क्या होनी चाहिए, एक स्टूल वगैरह ले लेना ऐसा बैठने के लिए, नॉर्मल ऐसी, ठीक है, जिसपे बैठ सको आप। और साथ में आपका एक ऐसा डेस्क टेबल होनी चाहिए जिसपे आपका पीसी रखना है। ये नहीं कि आप गोद में रख रहे हो लैपटॉप को फिर टाइपिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपके पास में बैठने का एक सिक्वेंसली होना चाहिए, अरेंजमेंट से होना चाहिए बैठने का। सीधी सी बात ये है कि आप सही बैठ पाओ और सामने देख के टाइपिंग कर पाओ, ठीक है। हम एक तरीके से एग्जाम का माहौल क्रिएट करेंगे उस टाइपिंग सीरीज में, और मैं आपको टारगेट दूंगा कि उस टारगेट को आप फॉलो करना है इतने दिनों में, ठीक है। फिर आपको उसी टाइम से मैं बताऊंगा कितनी देर करना है, कितना टारगेट पूरा करना है, कैसे करना है, कितने वर्ड सही लिखने हैं, कितने गलत हो रहे हैं तो वो ठीक करना है, सब कुछ बताऊंगा उस टारगेट के अंदर में, ठीक है। लेकिन बताऊंगा तभी जब आपके पास में ये सुविधाएं होगी थोड़ी बहुत, जैसे कंप्यूटर वगैरह मान लो, लैपटॉप वगैरह मान लो, ये होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। और कौन कौन लोग हैं जो एकदम शुरू से टाइपिंग सीखना चाहते हैं मेरे से, कि हमको कुछ भी नहीं आता सर, हमको कीबोर्ड का ये दबाना भी नहीं आता, तो हम कैसे बैठे, कैसे हाथ रखें कीबोर्ड के ऊपर, वो सब कुछ सीखना है।
तो अगर आपको सब कुछ सीखना है वो भी एकदम फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा अभी, ठीक है। मैंने BSF SCM का भी एकदम टाइपिंग सीरीज फ्री कर रखी है, मैं NTPC की भी फ्री कर रहा हूँ एकदम, कोई चार्ज नहीं है, आराम से घर बैठ के सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको बिलीव होना चाहिए मेरे ऊपर, एक तो कि सर आपके ऊपर पूरा बिलीव है। कई बार क्या होता है कि बिलीव नहीं है, बस कर रहे हैं फॉलो। बिलीव मतलब विश्वास मेरे ऊपर करना पड़ेगा आपको, अगर आपको टाइपिंग पूरी एक्यूरेट सीखनी है तो, ठीक है। तो कौन कौन लोग चाहते हैं कि सर आगे बढ़ाओ टाइपिंग सीरीज और स्टार्ट करो कल से ही, तो कब से लाऊं टाइपिंग सीरीज आपके लिए, कब से आप रेडी हो रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। और कौन कौन लोग खुश हैं इस वीडियो से कि हाँ ये सवाल थे मेरे, तो आज डाउट क्लियर हो गए। तो इस वीडियो के बारे में आपको कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों अगली टाइपिंग सीरीज में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना और बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करके। और हाँ, आपकी एक और जिम्मेदारी है दोस्तों, आप इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दो जिन्होंने हाल फिलहाल NTPC का पेपर दिया है और उनको पूरी उम्मीद है कि पेपर में पास हो जाएंगे और टाइपिंग सर्च करने वाले हैं कहीं ना कहीं, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। करोगे शेयर? अगर आप शेयर करते हो तो मैं भी आपके लिए लेके आ रहा हूं टाइपिंग सीरीज डे फर्स्ट से, और वो भी कुछ ही दिनों बाद, मतलब 1 या 2 दिन बाद में। वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, कमेंट में जैसे कमेंट आ रहे हैं उस हिसाब से मैं टाइपिंग सीरीज लेके आऊंगा। अगर और भी कोई आपको डाउट है कि सर ये आपको बता दी मैंने, इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट है इन बातों के अलावा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमको ये डाउट है सर, ठीक है। क्लियर?